Good morning, students. Today we are with another lecture of human health and disease. We are earlier discussing about immune system. In that we have done acquired and innate, है ना। तो जस्ट उसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि हमने क्या क्या किया है और कैसे कैसे चीज़ें हैपन होती हैं। आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टडी द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून ऑर्गन्स कि हमारे ये इम्यून सिस्टम जो बनता है वो कौन से ऑर्गन से बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, सो हियर इम्यून सिस्टम मोस्टली दो टाइप का होता है, एक्वायर्ड और इनेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनेट फर्स्ट, जो हमने पहले भी बात की थी। इनेट में क्या है, ब्लड बॉर्न और फिजिकल बैरियर्स। अब जो सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स की हमने बात की थी वो क्या थे बच्चे, इट कुड बी अ स्किन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, सलाइवा, ठीक है, फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन, टीयर्स, स्टमक एसिड जो होता है हमारे में, वो सब उनका क्या काम था, इनका स्टॉप इन्फेक्शन बिफोर इट एंटर्स द बॉडी, इन्फेक्शन को बाहर ही रोक देते हैं। सिमिलरली अब जो ब्लड बॉर्न है उसमें क्या थे, फैगोसाइट्स फॉर्म होते थे या कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। ठीक है, फैगोसाइट्स में क्या था, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस बनते थे, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स थे। वो सारे क्या करते हैं, ये सीधा डेथ ऑफ द डेंजरस ऑर्गेनिज्म, अगर कोई पैथोजन अंदर घुस भी जाता है तो उसको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, नाउ अब ये इनका था जो क्लासिकल कंपोनेंट कैस्केड था, वो अल्टरनेटिव पाथवे था, दूसरा पाथवे, दूसरा रास्ता, जिसमें वो क्या करता था, डायरेक्ट किल करता था बैक्टीरिया को या फिर ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता था डायरेक्ट। तो अब ये जो अल्टरनेट क्लासिकल पाथवे है ये किसके साथ जुड़ा होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्लासिकल पाथवे से। ये इंटरकनेक्टेड है, देखो लाइन से इंटरकनेक्टेड है ना, ये इनका साइमल्टेनियसली एक्शन रहता है। अभी कैसे रहता है हम आगे देखेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में हमने पहले बताया था दो सेल काम करते हैं, बी और टी सेल्स। तो टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी, इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं और इसको हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी लिक्विड फ्लो करता है उसको उसमें वो थ्रू होती है ये, और ये सेल मेडिएटेड क्योंकि पर्टिकुलर सेल से ये होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके पैथोजन या माइक्रोब्स को किल करते हैं। अब होल टी सेल रिलीज्ड इनटू, अब जो टी सेल्स होते हैं फर्दर कैसे होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, है ना, ऐसे होते हैं। इसके दो टाइप्स और भी हैं, या फिर हेल्पर टी सेल, सप्रेसर हेल्पर, और कौन से थे, नेचुरल किलर टी सेल्स हो सकते थे या फिर मेमोरी सेल्स। ठीक है, अब इन सब का काम क्या था, वही अगेन डेथ ऑफ द बॉडी सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड विद द वायरस और अदर डैमेज सेल। वहाँ क्या हो रहा है दूसरे केस में, वो वायरस को मार रहा है, बैक्टीरिया को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल इन्फेक्टेड है उस सेल को ही डैमेज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आता है बी सेल इम्यूनिटी। बी सेल इम्यूनिटी में क्या था, एंटीजन एक्सपोजर। जैसे ही एंटीजन को एक्सपोज हुए तो वो लिम्फोब्लास्ट जो होता है वो क्या करते थे, दो सेल बनाते थे, प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स बनाते थे। क्लोनल बी सेल्स बोलते हैं, मतलब दो बनाएंगे टाइप के, जो क्लोनल मतलब बी सेल्स के ही तरह और सेल बनाते हैं, तो क्लोन एक सेम सेल्स बनते हैं इसलिए उसको क्लोनल सेल्स भी बोल देते हैं। फर्दर वो लास्ट में बनाएंगे क्या, मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। कॉम्प्लीमेंट कैस्केड क्या होगा बच्चे, मतलब जो एंटीबॉडीज़ है वो जाके सीधा वायरस के साथ अटैच करेंगी और उसको वायरस के साथ अटैच करके डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्टली किल करेंगे। तो ये सेम चीज़ क्या कर रहा है अल्टरनेटिव पाथ में, मतलब यही है वो अल्टरनेटिव पाथवे बी सेल के थ्रू किसको, उसको एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। सेल को नहीं किल कर रही हैं, दे आर किलिंग द बैक्टीरिया। ठीक है, बट इन केस ऑफ टी सेल इम्यूनिटी दे आर किलिंग द इफेक्टिव सेल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल बैरियर्स में उसको एंटर ही नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, सो दीज आर ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड और इनेट का। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ये लिम्फेटिक सिस्टम, बी टी सेल्स बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको ये ओवरव्यू देना चाहूँगी कि कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, जब भी जो स्टेम सेल्स होते हैं, देखो यहाँ पे आफ्टर डिवीजन सम स्टेम सेल्स रिमेन स्टेम सेल्स। ठीक है, तो अब जो स्टेम सेल्स होते हैं वो कहाँ पे, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, मल्टीपोटेंट हेमियोपोटिक स्टेम सेल्स, हेमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो ये हेमो, आप ये इतना तो मत याद रखो, बस ये याद रखो हेमोसाइटोब्लास्ट। ये जो हेमोसाइटोब्लास्ट होता है ना बच्चे, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बोन मैरो में। ठीक है, अब जो बोन मैरो होता है उसमें ये जो हेमोसाइटोब्लास्ट होता है ये फर्दर
सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को डिवाइड, ये हेमोसाइटोप्लाज्म फर्दर सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो ये डिवाइड होता है सेल्स, जो ये सेल है ये इसकी मर्जी, ये दो में से कोई एक पाथ चूज कर सकता है, या तो ये माइलॉइड स्टेम सेल बन सकता है या तो ये लिम्फॉइड स्टेम सेल बन सकता है। जब ये माइलॉइड स्टेम सेल बनता है तो ये फर्दर 4 टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब ये लिम्फॉइड स्टेम सेल बनता है तो क्या होता है, ये सिर्फ लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। अब हम पहले एक को ले लेते हैं फिर दूसरे को लेंगे। और जब भी ये लिम्फॉइड स्टेम सेल बनता है तो कैसे बनेगा, जब ये वाला सेल चूज करेगा थाइमस में जाना, ठीक है, तो थाइमस में क्या होता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब लिम्फॉइड से फर्दर क्या रहेगा, लिम्फोब्लास्ट लिम्फ में जाना प्रोड्यूस करे तो लिम्फोब्लास्ट बनेगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि थाइमस का भी यहाँ पे रोल नहीं आएगा, पहले आएगा लिम्फॉइड टिश्यू का, ठीक है। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल बनेगा, लिम्फोब्लास्ट बनेगा। लिम्फोब्लास्ट से फर्दर क्या बनते हैं, NK-C नेचुरल किलर सेल्स, उससे और क्या बन सकता है, स्मॉल लिम्फोसाइट। अब ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं फर्दर, ये ही क्या बनते हैं, T लिम्फोसाइट्स या B लिम्फोसाइट्स। और B लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल। ये तो हमें पता है सारा, क्योंकि ये सारा हमने कहाँ रोल देखा पहले ही, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जहाँ पे ये सारे क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं और बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं, ठीक है। ये किसका था, लिम्फॉइड का। ये क्या सिस्टम, इम्यून के रिस्पॉन्स के लिए सिस्टम फॉर्म हो रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं माइलॉइड सिस्टम की। दो सिस्टम बनाएंगे, कौन से, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड में तो आपको पता चल गया BT और नेचुरल किलर सेल ये सारे बनेंगे, लेकिन माइलॉइड में कौन से बनेंगे, 4, मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट या मोनोब्लास्ट। अब ये भी आगे कौन से जल्द आगे बनते हैं देखेंगे। मेगा कैरियोब्लास्ट जो होते हैं बच्चे वो बनता है मेगा कैरियोसाइट में। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है वो बनते हैं रेटिकुलोसाइट में। मतलब रेटिकुलोसाइट फर्दर क्या बनाएगा, इरिथ्रोसाइट, मतलब हमारा RBC। फर्दर जो मियोब्लास्ट होगा वो हमारा बनाता है WBC मतलब जिसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल होते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली ये क्यों बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल, इसके स्टेन्स के बेस पे दिए कि जो बेसिक होता है नेचर में, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होता है, एसिनोफिल क्या होता है, एसिडिक होता है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड सेम। मोनोब्लास्ट जो रहता है बच्चे वो क्या है, मोनोसाइट्स फॉर्म करता है, ठीक है। और ये मोनोसाइट्स क्या फॉर्म करते हैं, मैक्रोफेजेस। जो भी बैक्टीरिया या बाहर से कुछ भी आता है तो जो मैक्रोफेजेस सेल में होते हैं ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया वाइज को फटाफट इनगल्फ, उसके साथ अटैच होकर इनगल्फ कर लेते हैं। बात रही मेगा कैरियोब्लास्ट की, तो मेगा कैरियोसाइट फॉर्म करते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, ये क्या बच्चे, ये करते हैं प्लेटलेट्स फॉर्म, ठीक है। अब प्लेटलेट्स कहाँ काम आती हैं, प्लेटलेट्स जब भी आपने देखा है कि आपको लग जाती है तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, तभी खून रुकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कि कहाँ से WBC बन रहे हैं, कहाँ से RBC बन रहे हैं, कहाँ से हमारे लिम्फॉइड BTC सेल, लिम्फॉइड T और B सेल्स बन रहे हैं। तो ये सारा क्या है, ओवरव्यू, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट कहाँ हो रही है, बोन मैरो में। बोन मैरो से क्या हो जाएगा, फर्दर माइलॉइड बनेगा या लिम्फॉइड बनेगा। फिर उसके आगे वो जैसे जैसे डिवाइड होता जाएगा वैसे वैसे वो स्पेशलाइज डिफरेंशिएट होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ओके। सो नेक्स्ट, अब हमारी बॉडी जो है उसमें इम्यून सिस्टम, ठीक है, किससे, कौन से ऑर्गन से बनता है, सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन से। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फ T और B सेल्स और एंटीबॉडी, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अब इम्यून सिस्टम सबसे पहले हमारा काम है उसका क्या है, फॉरेन पार्टिकल को रिकग्नाइज करेगा, एंटीजेंस को, और रिस्पॉन्ड करेगा कैसे, एंटीबॉडीज बना के। अब इम्यून सिस्टम हमेशा कब कब काम करेगा, जब भी हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, इन सब में क्या इम्यून सिस्टम अपनी एक्टिविटी दिखाता है। अब देखो बच्चे, ये दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज सा बीन शेप्स ऑफ दिस स्प्लीन्स, और ये पूरे बॉडी में ब्लू ब्लू से जो आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है, बीच बीच में आपको डॉटेड से दिख रहे होंगे ये, तो दैट इज लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब आगे भी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन आपने पहले बताया था, प्राइमरी लिम्फॉइड होते हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वही होते हैं आपके पास बोन मैरो एंड थाइमस, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर पैच, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स,
ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, वेयर प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस, मतलब वो बड़े होते हैं साइज में और उनकी एक किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही बच्चे ये होता है कि किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होना। ठीक है, बोन मैरो, अब बोन मैरो इज मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। क्यों लिम्फॉइड ऑर्गन? क्योंकि जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पे प्रोड्यूस। थाइमस, अब क्या, थाइमस जो होता है बायलोब्ड ऑर्गन है और हार्ट के पास ये रहता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बोन मैरो में ही, लेकिन इसका मेच्योरेशन पार्ट क्या डिफरेंट है, मेच्योर कहाँ हो गई है, थाइमस में जाके। अब नाउ हैव अ लुक इन दिस पिक्चर बच्चे, आई डोंट नो वेदर यू एबल टू सी इट क्लियरली और नॉट, बट ये देखो, दिस साइड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और दिस साइड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब प्राइमरी सिर्फ दो आएंगे, थाइमस और बोन मैरो। बोन मैरो आपको पता है ना, जो बोन्स के अंदर ये रेड रीजन है, दिस इज द बोन मैरो। और थाइमस क्या है, ये जो हार्ट है यहाँ पे लोकेटेड होता है आपके, उसके बीच का छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी में देखो आप, लिम्फ नोड्स आते हैं, एडनॉइड्स, टॉन्सिल्स, ब्रोंकियल लिम्फॉइड टिश्यू, स्प्लीन, लेमिना पोपरिया, इंटेस्टाइन में होता है स्प्लीन, देखो ये बीन शेप्ड यहाँ होता है, पेयर पैचेस ये भी इंटेस्टाइन में होते हैं, यूनिजेनिटल लिम्फॉइड टिश्यू, तो ये सारे आपके पास कौन से हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि स्प्लीन का कैसा क्या फंक्शन और कैसा ये होता है और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो स्प्लीन बच्चे, स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन आपने देख लिया पहले ही, और कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ठीक है, फैगोसाइट्स भी होते हैं इसमें, लिम्फोसाइट, और ये क्या एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एक फिल्टर की तरह, ये सारे ब्लड को, हमारे पूरे ब्लड को प्योरीफाई करता है, और जिसमें ब्लड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इवॉल्व करते हैं, उनको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेता है, और फैगोसाइट्स होते हैं जो उसको इनगल्फ करके क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्प्लीन ऑल्सो सर्व एज अ लार्ज रिजर्वियर फॉर एरिथ्रोसाइट, यस, जो हमारे RBCs होते हैं उसका भी स्टोर हाउस क्या होता है, स्प्लीन ही होता है। बच्चे ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि स्प्लीन के बारे में कुछ भी लिखो, या व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स या फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो या फिर लगते हैं विच ऑर्गन एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड, तो स्प्लीन आएगा उसका आंसर, या विच ऑर्गन एक्ट एज रिजर्वियर फॉर एरिथ्रोसाइट, तो इसका आंसर भी क्या सकता है, स्प्लीन। तो ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड अब क्या होते हैं इसमें बच्चे, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड डिफरेंट पॉइंट्स एट द लिम्फेटिक सिस्टम। अब दिस लुक एट दिस फिगर, जितनी भी लाइन है ना ब्लू ब्लू सी, तो ये सारी क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। बट इसमें जो ये राउंड राउंड से बीच में आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, गोले गोले, तो ये क्या है, दैट इज लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ नोड्स में डिफरेंस पता चल गया। ये सब क्या करते हैं, जो ट्रैप ऑर्गेनिज्म एंड अदर फॉरेन एंटीजेंस, ये जो लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट करके, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करके इन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क। अब इसमें एक हमने टर्म पहले पढ़ी थी माल्ट, जब हमने सेकेंडरी ऑर्गन पढ़े थे तो माल्ट पढ़ी थी ना। तो माल्ट क्या है बच्चे, एक्चुअली इट इज़ लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिजेनिटल ट्रैक्स हो गए। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या होती है, स्किन तो होती नहीं पर म्यूकसी मेम्ब्रेन होती है, जैसे ग्लैंड सीक्रेट करती है या कुछ करती है। तो यहाँ पे भी क्या रहता है, जैसे डायरेक्ट खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, खाना जाएगा तो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, कुछ वायरस, कुछ भी हो सकता है खाने में। तो ये जो जो वॉल होती है म्यूकस वाली, उसमें क्या रहता है बच्चे, ये देखो, ये राउंड राउंड सा दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स रहते हैं, ये इंटेस्टाइन के बीच में, इस वॉल के अंदर सबसे अंदर वाले में। तो ये इंटेस्टाइन है बाहर का, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब अंदर की जो पाइप सरफेस होता है, और ऊपर से ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ऊपर दिख रही है ना आपको म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या रहते हैं, ये ऐसे फॉलिकल से बने रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी वायरस बैक्टीरिया आता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब बच्चे मोस्टली इन्होंने कहा है कि जिस 50% जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो कहाँ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ही होता है। ऑफकोर्स होगा क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक इतना बड़ा है, और सबसे ज़्यादा प्रॉन इन्फेक्शंस को वही, क्योंकि जो भी हम इनहेल करते हैं कैसे, उसके थ्रू भी वायरस बैक्टीरिया जा सकते हैं, हम कुछ खाते हैं उसके थ्रू भी वायरस बैक्टीरिया जा सकते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट टफ। सो ऐसे क्या हो सकता है, जो माल्ट है वो हमें बहुत सारी चीज़ों से, इन्फेक्शस चीज़ों से हमें बचाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल स्टार्ट विद द next topic, that is vaccination and allergies. Thank you, have a nice day, and please do like and comment on the video.